नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबदावणमे सवञ्जनमोकारभावपणासन मंगलानं च सभ्ये सिंबड मम वै मंगलं नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भैवं जय स्वाणं बभवो तित्तैराणौ अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणौ जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनिसेविय पाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देववंदन आज પુરુષોના દેવવંદન પ્રવચન પત્યા પછી 10 વાગે ઉપાસીમાં રહેશે। गुरु अपने करीबन 20-25 शिष्यों के साथ रास्ते से जा रहे थे। एक ग्वाला को देखा, बैल के गले में रस्सी बांध करके ग्वाला बैल को खींच रहा था। कॉमन दृश्य था, मगर गुरुदेव ने शिष्यों को खड़ा रख करके पूछा कि एक प्रश्न का जवाब आपसे मैं चाहता हूँ, ये ग्वाला बैल को लेके जा रहा है, उसमें मालिक कौन और गुलाम कौन? मेरी और आपकी नज़र में स्पष्ट आंखों से दिखाई पड़ता है कि मालिक ग्वाला है और गुलाम बैल। मेरे मन में जो भाव आता है वही भाव वो शिष्यों के मन में आया और पूछा, गुरुदेव इसमें कोई प्रश्न का समाधान 1 मिनट में होता है? हमें लगता है कि ग्वाला मालिक है और बैल गुलाम है। अभी गुरुदेव ने बोला कि इतना ही सरल यदि जवाब होता तो ये प्रश्न में आपको रास्ते के बीच में खड़ा रख करके नहीं पूछता। एक बात का तुम जवाब दो, ग्वाला के पीछे बैल भाग रहा है, बात सही, मगर बैल के गले में रस्सी है, ग्वाला के हाथ में वो रस्सी पकड़ी हुई है। एक छोटा सा प्रश्न, 4 महीने के प्रवचन में हम क्या करना चाहते, इनकी बात आज से मैं शुरू करना चाहता हूँ। और गुरु ने शिष्य को इतना पूछा कि ग्वाला के हाथ में रस्सी है, बैल के गले में रस्सी, यदि ग्वाला के हाथ में से रस्सी छूट जाए और बैल के गले में से रस्सी छूट जाए तो मुझे इतना जवाब दो, ग्वाला बैल के पीछे भागेगा या बैल ग्वाला के पीछे भागेगा? आपका जवाब क्या है? कौन किसके पीछे भागेगा? ग्वाला भागेगा या बैल भागेगा? बैल ग्वाला के पीछे भागेगा या ग्वाला बैल के पीछे भागेगा? तो एक बात का जवाब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वो प्रश्न गुरु ने शिष्य को पूछा, यदि ग्वाला बैल के पीछे भागता है तो ग्वाला मालिक कैसे बना? ग्वाला तो गुलाम बन गया, मालिक तो बैल बन गया। जो भगाता है वो मालिक है, जो भागता है वो तो गुलाम है। जो भगाता है वो मालिक है, जो भागता है वो तो गुलाम है। चाहे मान लिया रस्सी का बंधन था इसलिए हमें पता नहीं चला कि बैल मालिक है कि गुलाम है, मगर रस्सी छूट जाए तब पता चले कि कौन पीछे भागता है। आज आपको मैं पूछना चाहता हूँ, हम भी तो साधु बन के निकल चुके, मगर हम भागते परमात्मा के पीछे। परमात्मा मेरे जीवन के मालिक बन गए, हम बहुत 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 ज़्यादा से ज़्यादा आनंदित है। जीन तेरे चरण की शरण ग्रह, भगवान तेरे चरण में बैठने के मैं चाहता हूँ। आपकी दुनिया में मालिक बनने का रस है और हमारे वहाँ सेवक बनने का रस है। भगवान तेरा मैं सेवक बन जाओ तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। मैं आपसे बस सिर्फ इतना ही आज प्रवचन में पूछना चाहता हूँ, आप जिनके पीछे भाग रहे हो वो आपका मालिक है और आप गुलाम है। मैं गुरुदेव के पीछे भाग रहा हूँ,
मैं परमात्मा के पीछे भाग रहा हूं। आप आपके जीवन का ऑब्जर्व करके मुझे बताओ, आप किन के पीछे भाग रहे हो? जो आपको भगाता है वो आपका मालिक है, और आप यदि भागते हो तो आप गुलाम हो। यहां से मैं प्रवचन की शुरुआत करने के पहले आपसे मैं पूछ लेना चाहता हूं, आप किसके पीछे भागते हो? वो आपका मालिक है। हाँ, ओके। आपका यदि यही जवाब है तो आपने कभी मन में सोचा कि यदि मैं पैसे के पीछे भागता हूं तो पैसा मेरा मालिक है? आप भले बोलो 5 करोड़ का टर्नओवर करने वाला मैं पैसे का मालिक हूं, तुम झूठे हो। पैसे ही तुम्हारे मालिक है, तुम तो पैसे के गुलाम हो। बड़ौदा में तुम्हारा नाम यदि होता कि 100 करोड़ की पार्टी माने 100 करोड़ का गुलाम है। तुम नहीं समझे? मैं आपसे पूछना, सच बोलो, ये गाल सुनने के लिए तुम तैयार हो? 100 करोड़ का गुलाम, 500 करोड़ का मालिक, 500 करोड़ का गुलाम, आप रेडी हो सुनने के लिए? और मुझे आप चैलेंज के साथ मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं स्टेटमेंट जो भी देता हूँ ना, तुम्हारी किसकी भी ताकत में मुझे चैलेंज कर देना। परमात्मा के पीछे हम भागते हैं, परमात्मा को मालिक बनाने के लिए तैयार है। आप इतना बोलो कि आप किन के पीछे भागते हो? भागने के पीछे राज क्या है? आप पैसे को मालिक बनाने के बाद तुम पैसे से क्या पाना चाहते हो दो। और एक बात बताऊं, मालिक वो होता है जो सेवक की रक्षा करता है। पैसे ने तुम्हारी रक्षा की कि पैसे की रक्षा तुम करते हो? मुझे इतना जवाब दो। मालिक वो होता है जो सेवक की रक्षा करता है। हमने परमात्मा को मालिक बनाया, भगवान हमारी रक्षा करता है। तुमने पैसे को मालिक बनाया, तुम ये बोल सकते कि पैसा हमारी रक्षा करता है? एनी आंसर फ्रॉम यू? असल में जवाब मुझे चाहिए। नहीं, ये क्या है? मालिक रक्षा करे वो मालिक। क्या है? लगता है नहीं। तुम मुझे बताओ, आप बोलते कि पैसे से सिक्योरिटी हमारी पक्की हो जाती है, आपको मालूम नहीं? मैंने कहीं सुना था, इंदिरा जी ने जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश किया, शहीदों ने उसे घेर लिया। वर्षों पहले की बात किसी कवि की मुझे आज याद आ गई। इंदिरा जी ने जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश किया, शहीदों ने उसे घेर लिया, और बापू बोली, बेटी कैसा है मेरा देश? ऊपर बापू मिले। इंदिरा जी ने जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश किया, शहीदों ने उसे घेर लिया, बापू बोली, बेटी कैसा है मेरा देश? और इंदिरा जी बोली, बापू आप देश को जिस प्रगति पथ पे छोड़ के आए वो प्रगति अब तक जारी है। आपको तो केवल 3 गोलियों से मारा था, मुझ पर पूरी स्टैंडगन उतारी है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सत्ता थी, संपत्ति थी, सब कुछ इंदिरा गांधी के पास था, फिर भी अपने ही घर में अपनी सिक्योरिटी मानस ने उन लोगों को उनको खत्म कर दिया। तुम ये मानते हो कि पैसे से हमारी सुरक्षा होती है? नहीं, मुझे जवाब दो तुम। सारी हिंदुस्तान की जो अपने आप को मालिकन मानने वाली वो बहन, मैं वहां जाके आया है, और वहां मैंने जो करने वाले थे वो आपको मालूम नहीं। मैं सोनिया गांधी से मिल के आया ना, अभी सोनिया गांधी के सामने जो बॉडी गार्ड रखे ना, किसी के हाथ में राइफल नहीं है, उठा ली। मैं देख के आया, सब खड़े ऐसे सलाम बलाम मारते, मगर वो जो स्टैंडगन दी थी वो सब खत्म कर दी। क्यों? अपने वाले ही मार देते। अभी तुम्हारे मन में ये भाव है, इंदिरा का खून सुनने के बाद भी तुम ये मानते कि तुम्हारे पैसे तुम्हारी सुरक्षा करेंगे? तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कर दो मेरे सामने। नहीं, तुम बोलो तो सोच के बोलो, सोच के बोलो तो मुझे प्रूव करके दो। मैं जो भी बोलता हूं बस सोच के बोलता हूं। आपको लगता है कि जिसको तुमने मालिक बनाया वो आपकी बेटा बाप को मालिक बनाता है, बेटे की बाप सुरक्षा करता है। एक पति अपने पति को, पति के हाथ में अपना हाथ देती है कि जिम्मेदारी बन जाती है, जिंदगी पर पति संभाल लेता है। एक शिष्य गुरु के चरण में बैठता है, गुरु की जिम्मेदारी थी कि गुरु शिष्य को संभाल लेते हैं। आपने पूरा का पूरा जीवन का कंट्रोल पैसे को दे दिया। आप ये मानते हो कि पैसा आपको संभाल रहे हैं? मैं जो कहना चाहता हूं इतना ही, एक बात बताऊं, पैसा बिना तुम्हारा संसार नहीं चलता। फिर से मैं वो स्टेटमेंट देना चाहता हूं,
बिना पैसे तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं चलता है, वो बाबत में मैं सम्मत हूं, मगर फिर भी मैं कहना चाहता हूं बिना संडास एक दिन भी नहीं निकलता है, मगर 24 घंटे वहां बैठना तो नहीं पड़ता है ना। आपको मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मगर ये सोच के बताना बस। पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, आप किसको भी मालिक बनाओ, आप उनके गुलाम तो बनेंगे, मगर जिंदगी में एक मिनट के लिए भी जब आपकी सुरक्षा की बात आएगी हाथ खड़े कर देंगे, तू अकेला मर, मैंने कभी कहा था कि मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। मैं विहार करके आया, मैंने कई लोगों को देखा, करोड़पतियों का खून जिस गांव में मैं था मैंने देखा, वह कभी बात करूंगा, मगर आज मैं एक अलग बात करने के मूड में हूं। मेरे और आपके जीवन में 4 विकल्प चाहिए। क्रम सर साधना का मार्ग का चातुर्मासी 14 है। आज से एक नए अध्यात्म के मार्ग पर हमारा प्रवेश करना हम चाहते हैं। वो बात करने के पहले फाउंडेशन आपके सामने बनाना चाहते हैं। नंबर 1, मेरे और आपके पास पुण्य चाहिए, लक चाहिए, नसीब चाहिए, या तो किस्मत चाहिए। यहां से मैं शुरू करना चाहता हूं। आज 68 साल के बाद भी मेरा स्वास्थ्य ठीक ठीक है, वो पुण्य है। आपका जन्म मां की कोख से सुखरूप हो चुका, वो आपका पुरुषार्थ नहीं था, मगर क्या था, बोलो आपका पुण्य था। संस्कारी माता पिता के घर के आपका जन्म मिला और जन्म से लेकर के आज तक खाने में दिक्कत नहीं आई, वो आपका ओके। नंबर 1, आपके पास पुण्य चाहिए कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, पुण्य 2 प्रकार के, सुख देने वाला पुण्य अलग और धर्म देने वाला पुण्य अलग। आपको गाड़ी बंगला मोटर देने वाला पुण्य अलग और आपको परमात्मा देने वाले, गुरु देने वाले, मंदिर देने वाला पुण्य अलग। ओके, आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आप किस पुण्य के पीछे पागल, आप किस पुण्य का आपको आनंद ज्यादा? परमात्मा मिल गए वो पुण्य का आनंद ज्यादा, यार आपको पैसा मिल गया वो पुण्य का आनंद ज्यादा। 2 प्रकार के पुण्य। पैसे पाने वाले कई लाखों करोड़ों लोग ऐसे कि जिसको परमात्मा मिले ही नहीं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, लाखों करोड़ों रुपए के मालिक का पुण्य है इनके पास, मगर परमात्मा पाने का पुण्य इनके पास नहीं है, गुरु भगवान पाने का पुण्य उसके पास नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको किस पुण्य का आकर्षण ज्यादा है? पैसा देने वाला पुण्य आपको ज्यादा पसंद, या परमात्मा की भेंट कराने वाला पुण्य आपको? बड़ी गंभीरता से हम प्रवचन में आगे चलेंगे। आपको आनंद किसका? आप किस पुण्य के पीछे पागल, आप किस पुण्य के लिए आप पागल माने हैं? हजारों लोगों के बीच में कहते ऐसा पुण्य मेरे पास जो है दुनिया में किसी के पास नहीं। आपको किसका पुण्य चाहिए? पैसा देने वाला पुण्य की परमात्मा देने वाला पुण्य? मजाक मत करना, हार्टली आप जो मानते हो वही बोलना। यदि पैसे वाला पुण्य मानते हो, मैं कोई विरोध नहीं करता हूं, मगर हृदय से बोलना, परमात्मा देने वाला पुण्य आपको पसंद या पैसा देने वाला? हाँ? क्या है? नहीं, एक बात मैं सच बताऊं, आप डबल माइंड मत चलो। नहीं, यहाँ कोई ऐसी बात में आपको कोई प्रोग्राम नहीं है। आपके जीवन का मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। यदि आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ तो मैं आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, आपको 2 में से यदि एक पुण्य की चॉइस करनी हो, आप किस पुण्य की चॉइस करेंगे? इतना बताओ। आने वाले दिनों में कोई आपको बोलेगी एक और परमात्मा मिलता है मगर पैसा नहीं मिलेगा, और दूसरी ओर बोलते कि पैसा मिला है परमात्मा नहीं मिलता है। दोनों पुण्य तेरे नसीब में नहीं है, एक ही पुण्य तेरे नसीब में। हार्टली जवाब दो कि आप क्या बोलेंगे? पैसा वाला पुण्य ओके, क्या करेगा? मैं कई जगह एग्जाम्पल देता हूं, आज फिर से देता हूं, शायद तुमने सुना होगा, फिर भी बात निकली तो रिपीट करना चाहता हूं। एक आदमी के जेब में पाकिट था ना, पाकिट उसने खोला और उसमें 1 रुपया और 100 रुपया की नोट निकली, और रुपये की नोट ने जैसे ही निकली तो 100 की नोट ने रुपये की नोट के सामने बवंडर मचाया, यार मेरे सामने आने की तेरी औकात क्यों? और रुपया ने बोला कि गर्मी करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे जैसे 100 इकट्ठे होते तब तुम एक होते हो। मगर 100 तो 100 की नोट थी। गर्मी से बात करके उसने बोला कि तू, तेरी औकात क्या? आज के ज़माने में महंगाई इतनी है कि 1 रुपये में कुछ नहीं आता, और भिखारी भी तुझे लेने के लिए तैयार नहीं। आज मालूम है, भिखारी भी बोलता है कि रुपया नहीं, थोड़ा ज़्यादा दो, रुपये में कुछ आता नहीं।
और ये 100 के नोट ने रुपये को बोल दिया, जितना डांटना दिया, भिखारी के पास भी तेरी गुडविल नहीं, गाड़ी बंगले मोटर होटल में तू कहीं नहीं चलता, और मेरे सामने आने की तेरी औकात। और रुपया ने बड़े प्रेम से 100 की नोट को इतना कहा, मान लिया तुम्हारी गुडविल बहुत है, मगर मेरी भी तो कुछ ताकत तो है। और वो 100 रुपये की नोट ने रुपये को इतना भेजा, तेरी ताकत दिखा दे मुझे और मुझे कन्विंस कर दे। और रुपये की नोट ने 100 की नोट को इतना ही कहा कि परमात्मा के मंदिर में परमात्मा का दर्शन मैं जितनी बार कर सकती हूँ, इतनी बार तू नहीं कर सकती। तुमने ताली किसकी बजाई वो भी नहीं समझ में। नहीं, अभी आपको मैं पूछना चाहता हूं, बात निकली, 1 रुपया मिले और प्रभु आपसे दूर हो जाए, 1 रुपया मिले और परमात्मा साथ में मिले, फिर से आपको परमात्मा चाहिए तो 1 रुपया मिल सकता है, और 100 रुपया पाने के लिए जो तो भगवान आपसे छूट जाता है, आपकी चॉइस क्या रहेगी? मजाक मत करना, यहां से जो आवाज आवे वो लेना। परमात्मा चाहिए तो 1 रुपये से ज्यादा नहीं निकल सकेंगे, और 100 की नोट चाहिए तो प्रभु तुमसे एब्सेंट हो सकते। चॉइस इन योर हैंड। परमात्मा के साथ 1 रुपया और 100 के साथ बिना परमात्मा, व्हाट यू विश। क्या है? हो गई बात। मैं पहला भी इतना ही मेरा प्रश्न है आपको, परमात्मा चाहिए तो 1 से ज्यादा नहीं पा पाएंगे, और 100 के पीछे पागल बनना है, भगवान छूट जाते। आप क्या चाहते हो? महाराजा कुमारपाल ने परमात्मा के सामने प्रार्थना की, भगवान श्याम चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मादिवासित, भगवान अगला जन्म यदि हो और मुझे मिलना हो तो मैं तेरे सामने एक बात करना चाहता हूं, तू यदि नहीं मिलता तो मैं चक्रवर्ती बनना भी नहीं चाहता हूं, और तू यदि मिलता है तो भिखारी के घर में जन्म लेना भी मैं चाहता हूं। यह महाराजा कुमारपाल की प्रार्थना है। तेरे बिना का चक्रवर्ती पद भी मुझे नहीं चाहिए, और तू मिलता है तो झोपड़पट्टी में रहना पड़ेगा, तो आई एम रेडी टू बी देयर। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, इतने दिनों के बाद दोनों प्रकार का पुण्य आपके पास हो सकता है, तो आपकी चॉइस किसके पीछे है? आगे चलना चाहता हूं। बोलो। आप कहाँ जाते हो मैं नहीं कहना, आप बस इतना ही जवाब दो कि महाराज साहब पैसा और परमात्मा दोनों पुण्य से यदि मिलते तो महाराज साहब हमें परमात्मा का पुण्य चाहिए, पैसे का नहीं। बस इतना ही जवाब यदि आपके हृदय में हो तो, नहीं हो तो झूठ मत बोलना। जयेश क्या क्या है? क्या आता है क्या नहीं आता है छोड़ो, तुम किसके पीछे पागल हो? वो मुझे अभी मुझे मत समझाओ ना, तुम छोड़ो यार। परमात्मा आता है तो सब आता है, वो तो इस पेंडाल में तुम बोलते हो, बाजार में ये बोलते हो। आपके मन में जो चाहिए नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं कहता, आपको किस पुण्य का आकर्षण ज्यादा? गुरुदेव इस जमाने में मुझे परमात्मा, और एक बार अब्जों रुपये का मालिक तो दाऊद इब्राहिम भी हो सकता है, कोई प्रश्न नहीं। पैसे का मालिक बनना कोई मामूली बात, 1 नंबर का डाकू चोर बदमाश रैप करने वाला भी हजारों करोड़ों का मालिक बन सकता है, वो पुण्य की कोई कीमत नहीं है। जो पैसे दाऊद इब्राहिम के पास भी हो सकते, ओसामा बिन लादेन के पास भी हो सकते, वही पैसा यदि तुम्हारी पसंद की है तो मैं ज्यादा कुछ यहां बोलना नहीं चाहता हूं आपके सामने। नंबर 1 क्या? पुण्य चाहिए। मैं कहीं भी जा सकता था, मगर बरुणावासी का पुण्य था कि गच्छाधिपति ने मुझे यहां भेजा, ये भी आपका पुण्य है। नंबर 2, ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, आप आपके घर पे जाकर के ना इनका ऑब्जर्व करना, तो पुण्य चाहिए। नंबर 2, पुण्य को पहचानने के लिए प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा,
मैं यहाँ बैठा हूँ, लाखों लोगों को मालूम है, मगर सब लोग प्रज्ञा पहचान नहीं सकते कि ये क्या माहौल बना है, मैं क्या पा सकता हूँ, इससे मेरे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, मालूम नहीं है। परमात्मा पुण्य से मिल जाएंगे, मगर परमात्मा को पहचानने के लिए प्रज्ञा तो चाहिए। मेरे जैसा साधु आपके विनंती को मान दे करके यहाँ पुण्य से आ तो गया, मगर ये ताकत को पहचानने के लिए आपके पास प्रज्ञा तो चाहिए। मालूम नहीं, फिर भी मैं कहूँ, मैंने कई लड़के और लड़कियों को ऐसा देखा है कि अपने माता पिता को वो मंदिर में लाते ना बाइक पे या गाड़ी में, तो माँ बाप माता पिता को बोलते कि तुम अंदर जाके दर्शन कर लो, मैं बाइक पे बैठा हूँ। मैं जो बोलता हूँ समझ गए मैं क्या? आप ये नहीं होते ऐसे। अपनी माँ को बाइक में, वो खुद बाइक में बाहर बैठा है, माँ बोलती है मैं जो 15 मिनट लगेगी बेटा तू भी तो आना दर्शन कर ले। नहीं मुझे नहीं आना, मैं यहाँ बैठा हूँ, तू जाके दर्शन कर ले। ये नहीं होते ऐसे लोग। ऐसे ही प्रवचन के लिए अपने माता पिता को गाड़ी में छोड़ के जाने वाले लड़के और लड़की शायद हो गए यहाँ प्रवचन में, मम्मी जाना है ना, मैं आता हूँ गाड़ी लेकर के, और उनको घर पे कुछ काम नहीं है, मगर वो बोलेगी तू सुन ले, मैं 9:30 बजे वापिस आ जाऊँगा। मगर नहीं, ये कौन कर सकता है? पुण्य तो था, यहाँ आने का पुण्य था, पेंडाल देखने का पुण्य था, गुरु भगवान को देखने का पुण्य था, मगर वो समझ नहीं पाया किसके हिसाब से प्रज्ञा की कमी थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सच बोलो, पीने वाले के सामने तू 10,000 की नोट रखो, क्या करेगा वो? 10,000 की नोट पुण्य से मिल गई, किसको? पीने वाले को। मगर फिर भी 10,000 की नोट को सामने देखे बिना वो निकल गया। क्यों? इनको 10,000 की नोट की ताकत क्या है वो पहचान नहीं की, उनके पास प्रज्ञा नहीं थी। आप मुझे बताओ कि आपके पास प्रज्ञा है क्या? आपका पुण्य तो है, इसलिए तो ये सब कुछ माहौल बन गया है। अभी आपके परिवर्तन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पुण्य तो बाहर से मिल गया, आपका जन्म से मिल गया, मगर प्रज्ञा का क्या? आप पहचान सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू? भगवान को, मुनि को, साधु को, धर्म को पहचानने की प्रज्ञा नहीं हो तो बाजू से निकल जाएगा। मंदिर से बाजू में निकल जाने वाले बहुत है, बहुत। गुरु के बाजू में से नहीं जाना चाहते, नहीं छोड़ो यार, क्या काम है अपने का, बस इतना ही काम है कि प्रज्ञा का मालिक यदि होता तो वो कभी छोड़ता नहीं। नेवर। काकरिया, ताराबेन काकरी का नाम सुना है आपने? शायद नाम सुना होगा, कलकत्ता के। आपकी बेटी की शादी नेपाल हुई। नेपाल में भी आचार्य भगवान पद्म सागर श्रीमान के हाथ से अंजन सला का प्रतिष्ठा हो चुकी, मंदिर बन गया। मगर मैं वो समय की बात करता हूँ जब मंदिर नहीं था, और ताराबेन काकरिया जा रहे थे। जाते जाते नेपाल जाने के पहले आधे रास्ते पे पता चला कि नेपाल में मंदिर तो नहीं है, प्रभु का दर्शन में कैसे कर पाऊंगी? उसके ड्राइवर को पूछा, मंदिर तो नहीं है, और बिना मंदिर तो मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। ड्राइवर ने इतना ही कहा, माँ एक बात बताओ तो क्या, हम इस गाड़ी से जा रहे थे ना, तो मुझे याद है वहाँ तक करीबन 150 किलोमीटर के पहले एक साइन बोर्ड था, मंदिर अंदर है। और ताराबेन काकरिया ने इतना कहा, 150 किलोमीटर गाड़ी रिवर्स में ले लें। सच बोलो, किसको पाने के लिए जा रहे थे? अपनी बेटी की जहाँ शादी हुई थी वहाँ मिलने के लिए 150 किलोमीटर गाड़ी वापस ले ले, किसके लिए? ये 150 मीटर गाड़ी वापस लेने का भाव किस लिए जागा मालूम है? पुण्य तो था, मगर प्रज्ञा थी, प्रभु के दर्शन की क्या ताकत है। और गाड़ी रिवर्स में ली। ड्राइवर ने जो कहा था वही निकला, साइन बोर्ड दिखाई पड़ा, अंदर गए। अंदर जाने के बाद एक छोटे से घर में प्रभु का मंदिर, आंख में हर्ष के आंसू आ गए। भगवान आज तेरे दर्शन बिना का दिन चला जाता, अच्छा हुआ कि याद आ गया तो, और गाड़ी रिवर्स में ली, और आखिर तो मिल तो गया। मैं बरसों पहले की बात करना चाहता हूँ। और दर्शन करने के बाद ताराबेन काकरिया ने, वो घर का मालिक जो था, छोटा सा घर, दिलेश, ही वॉज रियली पुअर मैन। और ताराबेन ने सिर्फ इतना ही कहा, भगवान का विराजमान कराना, साधुवाद है तुझे, मैं सलाम करती हूँ तुझे,
इतनी आर्थिक स्थिति की कमजोरी में भी प्रभु का मंदिर बना के तू बैठा है। मगर एक पूछना चाहता हूँ, इससे अच्छा मंदिर नहीं बन सकता है? माँ, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि इतना अच्छा मंदिर बना सकूं। और ये बरसों पहले की बात, प्रशांत भाई 5 लाख का चेक लिख करके वो बहन ने भाई को दे दिया कि कल से सब कुछ अच्छा बनाना, तेरा घर भी और मंदिर भी। कमेंट मत करना, मैं पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, बड़ौदा में शायद मंदिर कितने हो गए? अबाउट 55। और थिएटर कितने होंगे? हाँ, नहीं गिने? ज़्यादा। सच बोलो, इतना तुम मुझे वादा दे सकते हो महाराज साहब, 12 महीने में एक टाइम तो हर मंदिर में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। 12 महीने में बड़ौदा में रहे हुए 55 मंदिर में एक मंदिर में 12 महीने में एक बार तो निश्चित तौर से जाते हैं, ये बोलने की क्षमता आपके पास? हाँ, मैं जो पूछता हूँ उनका ही जवाब चाहिए। 12 महीने के अंदर बड़ौदा में जितने भी मंदिर है उसमें एक बार तो महाराज साहब 100% जाता हूँ, इतना बोलने की क्षमता आपके पास? 55 मंदिर कहाँ कहाँ है, उनका एड्रेस मालूम? चलो बीच में एक नई बात पूछूं, बड़ौदा का सबसे टॉप थिएटर कौन सा? मुझे जाना नहीं है, गलत फहमी मत करना। कौन सा? नहीं बोलो यार, क्या तुम्हारा यार नाम भी ऐसा है कि मैं समझ नहीं पाता। मॉल में थिएटर है। एक नियम दे दूं? नहीं, आपको एक अलग नियम है। 4 महीने में तुम एक भी थिएटर में न जाओ तो वो अच्छा, मगर 4 महीने में बड़ौदा में आपको पिक्चर देखना है तो एक थिएटर, ये जो नाम दिया ना, उसको छोड़ के किसी थिएटर में पिक्चर नहीं देखना। बोलो, नियम दे दूं? बाहर जाके ये मत बोलना कि महाराज साहब ने पिक्चर में जाने का नियम दिया, तुम्हारे तो क्या पता ही नहीं है। 4 महीने के लिए हर थिएटर का तुम त्याग न भी कर सको तो एक काम करो, एक थिएटर से ज्यादा, वो भी आपने जो बताया वो थिएटर को छोड़ के एक भी थिएटर में 4 महीने में पिक्चर देखने के लिए नहीं जाएंगे। क्या हुआ? एक थिएटर में 8 स्क्रीन हो, ठीक है, तो एक काम नहीं, मेरे पास हर तरीका है। आपको एक बात बताऊं, एक थिएटर में 8 स्क्रीन है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो, जो भी एक पिक्चर आपको पसंद आया वो पिक्चर को छोड़ के दूसरा कोई पिक्चर 4 महीने में देखना नहीं समझे? या तो एक ही थिएटर में जाना या तो एक ही पिक्चर देखना, नहीं समझे? एक ही पिक्चर, एक पिक्चर। मैंने आज तो मैंने जो पिक्चर का नाम भी मुझे मालूम नहीं, मगर पिक्चर का नाम एक्स फॉर एग्जाम्पल जो भी है, वो पिक्चर को छोड़ के दूसरा कोई पिक्चर देखना नहीं 4 महीने। क्या है घर में? कोई विरोध नहीं, घर में थिएटर तो वही पिक्चर देखना जो थिएटर में देख के आए। हाँ, 4 महीने एक ही, वही तिजोरी खोल के रुपया वही तो गिनते हो, तो वही थिएटर। मेरा इतना ही कहना है कि धर्म की उपेक्षा कौन कर सकता है? पुण्य होने के बाद भी प्रज्ञा की कमी, वो धर्म की उपेक्षा है। और एक बात बताऊं, एक समय था, आज तुम मंदिर में नहीं भी आते हो, मेरे पास नहीं भी आते हो, प्रवचन में नहीं भी बैठते हो, करोड़ों रुपया होने के बाद भी 10 रुपये का भी डोनेशन तुम नहीं देते हो ना, आपके प्रति मन में 1% भी तिरस्कार नहीं होता है, क्योंकि मैं समाधान कर लेता हूँ, पुण्य जबरदस्त है मगर प्रज्ञा का कोई ठिकाना नहीं। यदि उनको समझ होती ना तो वो पागल बन जाता। महाराज साहब, यदि इस क्षेत्र में मैं पैसा दे सकता हूँ, महाराज साहब मेरे जैसा नसीबदार कौन? मगर वो हाथ खड़े करके बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन चैरिटी, वो निकल जाता है, तब लगता है अरे बेचारा क्या चूक गया। चलो आगे।
नंबर 1 पुण्य चाहिए, नंबर 2 प्रज्ञा चाहिए। भगवान मिलना वो पुण्य है, भगवान को पहचानना वो प्रज्ञा है, मगर भगवान बहुत पसंद आ जाए उनके लिए प्रेम चाहिए। तीसरे नंबर का स्टेप, नंबर 1 पुण्य चाहिए, नंबर 2 प्रज्ञा चाहिए, नंबर 3 प्रेम चाहिए। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो हरण चाहुरे कहूं। आनंद गंजी महाराज ने सबसे पहले नंबर के स्तर में बोला, भगवान तेरे पर मेरा प्यार जितना है उतना किसी पर नहीं। प्यार 1964 की शिविर में गुरुदेव को मैं मिला, वो पुण्य था मेरा। 1 महीने तक गुरुदेव का प्रवचन सुना और गुरुदेव कौन है वे समझ गया, मैं प्रज्ञा भी थी। मगर जाने के पहले गुरुदेव पर मेरा प्रेम इतना बढ़ गया, गुरुदेव कमाल, आप पर जितना प्यार है उतना प्यार अभी किसी पर हो नहीं सकता है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, तीसरे नंबर का मीरा का कृष्ण के प्रति प्यार था। जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजिए दुख होए, जगत ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजिए कोई। शुरुआत आपको करनी है, पुण्य से नहीं होगी, प्रज्ञा से नहीं होगी, शुरुआत होगी आपके। सच बोलो, आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास भगवान मिले वो पुण्य है, भगवान को पहचान सके इसी थोड़ी ज्यादा भी प्रज्ञा है, मगर अभी प्रश्न में आपको आपका परमात्मा के प्रति प्रेम है क्या? तीसरे नंबर का स्टेप चाहिए ही चाहिए, बिना प्रेम तुम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान आप मुझे बहुत प्यारे हो बोलने के लिए प्रज्ञा नहीं काम लगेगी, मगर प्रेम काम लगेगा। आप मुझे इतना ही बुझो, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति आपका प्रेम पक्का। हाँ, तो बोल की माना से प्रज्ञा नहीं है। मेरा ये कहना है, प्रज्ञा आने के बाद भी काम समाप्त तो नहीं होगा, प्रज्ञा के बाद का स्टेप है प्रेम होना ही चाहिए। और एक बात बताऊं, बैंक के कैशियर को रुपये की प्रज्ञा है ना, रुपये की पहचान तो प्रज्ञा भी है ना, ताकत क्या है, मगर वो रुपये पर उनका प्यार इसलिए नहीं है क्योंकि वो बैंक का है, खुद का नहीं है। आपसे मैं इतना पूछना चाहता हूं, मेरे पर आपका प्यार क्या हुआ? 16 साल इससे तो 26 साल से पैसे के पीछे भी मेहनत करने वाले बहुत हैं। मेरा जो जवाब है इतना सीधा जवाब कि महाराज साहब आपके प्रति प्रेम है, तुम बोलो फिर मैं दूसरी बात करता हूं। हाँ, करना तो पड़ेगा ही। हाँ, यदि प्रेम है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम की एक कंडीशन, यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। समझ में आया? इंग्लिश का हिंदी करो, यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। आप जिसको भी देते हो बिना प्रेम आप इनको दे सकते हो, मगर जिन पर आपका प्रेम है उनको दिए बिना आप रह नहीं सकते हो, रह नहीं सकते हो। अभी बोलो, आपका मेरे पर प्रेम है क्या? दिया क्या? क्या है? एकलव्य मत बनो, अर्जुन तो बनो यार, एकलव्य तो बहुत दूर की बात है। आप इतना बोलो नहीं, मैं गाली नहीं देना चाहता हूं, ये कंडीशन है। आप ये बोलेंगे गुरुदेव आपके प्रति मेरा प्रेम है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, गुरुदेव आप चाहो, आपका चातुर्मास है, 120 दिन की आपकी स्थिति है, गुरुदेव वंस इन ए वीक 24 घंटा सप्ताह में आपके लिए गुरुदेव फ्री रखा है। अभी तक गुरुदेव आप आए नहीं दे, चातुर्मास नहीं दे, 16 साल के बाद मिले तो हमें भी एक आनंद है। आपको जरूर है कि नहीं जरूर नहीं, मगर गुरुदेव 24 घंटे एक सप्ताह में एक बार तो उपास में बैठेंगे। आपका कोई भी काम हो, मुनि भगवान का काम हो या नहीं हो, तो हम आपके दर्शन करेंगे, आपके सानिध्य में बैठेंगे, मगर 24 आवर्स वी आर रेडी टू गिव यू वंस इन ए वीक।
देने की बात आती है तब आप पैसा ही मत समझना, समय दो, शब्द दो, संपत्ति दो, जो कुछ भी देना, मगर आपके प्रति मेरा प्रेम है गुरुदेव, मेरा 24 घंटा एक सप्ताह में एक बार लिख दो गुरुदेव, पिकनिक पे नहीं जाएंगे, हर संडे के दिन कहीं ना कहीं जाते थे, अभी 4 महीने का हर संडे आपके लिए बुक रखा है। नंबर 1 पुण्य चाहिए, नंबर 2 प्रज्ञा चाहिए, नंबर 3 और एक बात बताऊं, पैसे देने की ताकत है तो फिर समय मत देना, सिर्फ नहीं समझे तो। हाँ, करोड़पति बोलेगा चंदा में 1 भी रुपया नहीं लिखाऊंगा गुरुदेव, आपके बाद 24 घंटा बैठूंगा, मर जाएगा यार। हाँ, तुम तो क्या क्या निकालेंगे, गली निकाल पाएंगे। हाँ, गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा कि पैसा देना, समय दो तो भी प्रेम है, मगर पैसा नहीं है तो समय देना है। मुझे एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब देंगे? जब भी कहीं डोनेशन देते हो, आपकी श्रद्धा क्या, पैसा कम होता है कि पुण्य बढ़ता है? सोच के जवाब देना। आपकी श्रद्धा क्या? जब भी किसी अच्छे कार्य में आप संपत्ति लगाते हो तो आपकी मेंटालिटी क्या, मेरा पुण्य बढ़ गया कि मेरे पैसे कम हो गए? क्या गप मारते हो यार? हाँ, सही। तो जितना हो इतना ज्यादा से ज्यादा देते हो, क्या है? क्यों भावना में कहा? क्यों? सच बोलो, भाव है इतना देता कि शक्ति है इतना देते हो? नहीं नहीं नहीं, सच बताऊं, धर्म में ही तुम्हारा भाव चलता है, बाकी संसार में कई भाव नहीं चलता है। सच बोलो, हॉस्पिटल में तुम एडमिट हुए, डॉक्टर बोले मेरा भाव इतना ही रुपया देने का, कोई ऑपरेशन करेगा? कर्जा लेके भी चुकाना पड़ेगा वहां। और तुमने एक ही क्षेत्र अच्छा रखा है, भाव, ये तो ठीक तुम बोले, बाकी तो क्या बोलते मालूम है, भाव नहीं है मेरा, देने का भाव नहीं है। यहां ही तुम बस में बैठ के कंडक्टर को बोलो कि टिकट लेने का भाव नहीं है, उतार देगा नीचे। ये तुमने एक ही धर्म का क्षेत्र ऐसा रखा भाव के लिए, बाकी हर जगह तुम्हें इंप्लीमेंट करना, कहीं तुम्हारा भाव की चलती नहीं है, यहां ही चलती है क्या? 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए, मगर तुम्हारी मेंटालिटी क्या? सारी दुनिया में सभी के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए हर जगह तुम कुछ ना कुछ देते हो, देना पड़ता है, और यहां धर्म के क्षेत्र में तुम बोलते हो मेरा भाव नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न मुझे सर बोलो, गवर्नमेंट का टैक्स होता है, कभी धर्म का टैक्स तुमने रखा है अपने जीवन में? जिस हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में तुम बिजनेस करो, यू आर बाउंड टू गिव टैक्सेशन। चोरी करते हो बात अलग है, मगर टैक्स देना कंपलसरी है। और कोई व्यापारी आज तक कभी ऐसा नहीं बोला कि मेरा टैक्स देने का भाव है, बोलता है गवर्नमेंट में रहना है, इंडिया में रहना है, बिजनेस करना है तो टैक्स देना ही पड़ेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, धर्म शासन में रहने के लिए तुमने कभी टैक्स दिया? गुरुदेव मेरे मन का भाव है कि नहीं, मगर ये धर्म शासन का मैं उपयोग कर रहा हूँ। आप जैसे गुरुदेव आई, इतना बड़ा पंडाल और ये व्यवस्था करने वाले किसी भी सहयोगी, गुरुदेव आई एम रेडी टू गिव टैक्स। मैं आपको पुनः सच बोलो, टैक्स देने का तुम्हारे मन में भाव है क्या? दिया तुमने आज तक कभी टैक्स? क्या बोलते हो प्रसंग में? हाँ, शक्ति अनुसार मत बोलो, भावना अनुसार। शक्ति तो बहुत है तुम्हारी। मुझे मालूम नहीं, मगर एक बात बताओ सर, बोलो अभी मैं कुछ एक चंदा इकट्ठा कर दूं आज, 10 साल का मेरा चातुर्मास आऊँ ना तो भी 1 रुपया लेना नहीं पड़ेगा, दिल इज गारंटी। आज जो मैं अभी ऑफर कर रहा हूँ इतना तुम दे दो, 10 साल तक मैं चातुर्मास बड़ौदा में करूँ, 1 भी रुपया तुम्हें बड़ौदा वाले के पास मांगना नहीं पड़ेगा। इतना छोटा, यहाँ बैठने वाले सभी के फ्लैट में जितने रुपये का फर्नीचर है ना, इतना डोनेशन कर दो। नहीं समझे तुम? समझ गए? हाँ, लकड़े की बात तो समझ जाते। क्या हुआ? फर्नीचर, फ्लैट का बात नहीं पूछना, सिर्फ फर्नीचर।
હા બસ એટલું દીધો ઘણું. મેં ઓછું માગ્યું નથી, પણ તમારો ચહેરો જોઈને માગું ને પણ. एक भिखारी को सेठ मिल गया, सेठ ने मुझे क्या चाहिए तो उसने बोला 2 रुपया. सेठ इतना मर्सिडीज में था और सेठ ने बोला बस 2 ही रुपये में तेरे काम होगा. तो कि चाहिए तो 22, मगर आपकी औकात को देख के मांगता हूं. सिर्फ फर्नीचर का पैसा धर्मशासन को देने की तुम्हारी मानसिकता नहीं है. मैं बताऊं, 2 करोड़ के फ्लैट में रहने वाला 3 करोड़ का फर्नीचर डलाता है. मैंने देखा है ऐसे लोगों को. फ्लैट 2 करोड़ का, फर्नीचर 3 करोड़ का, और वो बोलता है गुरुदेव ये तो चाहिए ही चाहिए. छोड़ो, तुम्हारी बात मैं नहीं करना चाहता हूं. नंबर 1 पुण्य चाहिए, नंबर 2 प्रज्ञा चाहिए, नंबर 3 और नंबर 4 पुरुषार्थ चाहिए. अध्यात्म जगत में सफल बनने का ये 4 स्टेप, पुण्य, प्रज्ञा, प्रेम और पुरुषार्थ, और 5वें नंबर में आपको मिलेगा पुरस्कार. जब तक तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक पुरस्कार से तुम दूर रह जाएंगे. अकेले प्रेम से कुछ काम नहीं बनेगा, प्रेम के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा. सबरी ने राम के लिए बेर रखे थे, इतना भी तो पुरुषार्थ था, प्रेम था. तो सुदामा जब कृष्ण को मिलने के लिए गए तो भाभी ने कहा कि कुछ न खुद तो खुद न, सुदामा की पत्नी ने कहा, और तंदुल लेके गए. और कृष्ण भी सुदामा को मिले तब कृष्ण ने कहा था भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है. श्री कृष्ण के प्रति सुदामा का प्रेम था, गौतम का महावीर के प्रति प्रेम था, हनुमान का राम के प्रति प्रेम था. मगर हर जगह अकेले प्रेम से कुछ काम नहीं बना है. प्रेम के बाद 4थे नंबर का स्टेप पुरुषार्थ. अभी मैं आपको सच बोलो, 4 क्षेत्र में तुम कहां टूटते हो. पुण्य कम है, प्रज्ञा कम है, प्रेम कम है कि पुरुषार्थ कम है. आप ऑब्जर्व करके मुझे बताओ. 5 मिनट का प्रवचन का और भी समय बचा है, मगर मैं आपसे पूछ करके आगे बढ़ना चाहता हूं. आपको क्या लगता है, नंबर 1 टॉप पे चलता है आपका मंदिर मिला, परमात्मा मिले, गुरु भगवान मिले, साथी मिले, संघ मिला, बहुत कुछ मिल गया. ये पुण्य का तो अभी पूछने की जरूरत नहीं, गुरुदेव है प्रचंड पुण्य है. प्रज्ञा, आपका बेटा 1 लाख रुपए की घड़ियाल का खिलौना बना सकता है क्योंकि प्रज्ञा नहीं है. समझे नहीं. 1 लाख रुपए की घड़ियाल आपने बेटे को दे दी, पुण्य तो था बेटे का, 2 लाख की घड़ियाल मिली, मगर वो घड़ियाल को तोड़ रहा है, खिलौना बना रहे, क्योंकि प्रज्ञा नहीं है. घड़ियाल को समझ नहीं पाता कि उनकी क्या ताकत है. आज प्रवचन का बस इतना सब्जेक्ट मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में आप ये 4 सब्जेक्ट को लेकर के मैं अलग अलग ढंग से बात करूंगा. मगर मैं मानता हूं वहां तक पहले नंबर में तो आप तुम सब पास. अभी 3 चेक करना है, या तो प्रज्ञा की कमी, या तो प्रेम की कमी, या तो कहीं पुरुषार्थ आपका टूट रहा है. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू. सच बोलो, आपको क्या लगता है, क्या कम, क्या लगता है, प्रेम कम, प्रज्ञा कम की पुरुषार्थ कम? आपको एवरेज क्या लगता है? सच बोलो, प्रेम पर्याप्त है. हाइट पे प्रेम जाने के बाद पुरुषार्थ कभी कम होगा ही नहीं, ज्यादा ही होगा. और प्रेम भी कब बढ़ेगा, प्रज्ञा क्लियर होगी तो. एक छोटी सी बात बताओ, प्रज्ञा की ताकत क्या है. आपके घर में बाहर से कोई मेहमान आया और आपने घर में जो भी थी व्यवस्था हो, रोटी सब्जी चावल जो भी था खिला दिया, बराबर है. मेहमान की आवा भगत जो आपको करनी थी सब कर दी, मगर पीछे से एक आदमी आया और आपके कान में कुछ बोल के गया, और आपने सीधा धर्म पत्नी को कहा एक काम करो, रसगुल्ले गुलाब जामुन नमकीन सब निकाल. अभी 3 रोटी वो खा चुका था और फिर तुमने बोला रसगुल्ले गुलाब जामुन नमकीन. आपकी पत्नी भी हैरान कि अब ये ऑर्डर क्यों आया, मगर ये कैसे बना मालूम है. आपने 3 रोटी उसकी थाली में रखने के बाद बाहर से जो आदमी आया ना, उसने बोला कि आपका जो बिजनेस है ना,
यदि इस आदमी को आप खुश कर दो, करोड़ों का ऑर्डर दे सके इसी ताकत रख करके बैठा है, और फिर आपने बोला अभी रसगुल्ला खिलाना ही पड़ेगा। आपको बिना सच बोलो, फर्क का कपड़ा वही आदमी था, फर्क का कपड़ा पुण्य था। वो आदमी पुण्य के हिसाब से आपके घर पे आया था, उसको तुमने भोजन किया, मगर ये रसगुल्ले गुलाब जामुन का ऑर्डर देने का मन कब हुआ? प्रज्ञा आई तब। इस आदमी की इतनी बड़ी ताकत, यदि मेरे से खुश हो गया तो करोड़ों का टर्नओवर इनके हाथ से मेरा सकता है। तो प्रज्ञा भी आई तो क्या हुआ? प्रेम बढ़ गया, और प्रेम बढ़ने के बाद क्या हुआ? तो अभी कहां रुके हो बोलो? ये मानने में भी दिक्कत है कि मेरे पास बुद्धि कम है, ये मानने में भी दिक्कत है तुम्हें। हाँ, चलो आगे। अभी पक्का हो गया तो ये प्रवचन है ना, प्रवचन में सच बताओ पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए प्रवचन नहीं है। आपका प्रेम मेरे पे गुरु पे हो जाए उसके लिए भी प्रेम नहीं है। सिर्फ आपकी प्रज्ञा में क्लियर कर दूं, फिर तुम रुकने वाले नहीं हो। पहली बार गुरुदेव पता चला ये आप हो, और फिर तो गुरुदेव मैं छोड़ के निकल गया। कई लोगों ने मुझे संयम जीवन के मार्ग पे जाने के पहले रोका था। मैं कईयों की बात नहीं करता हूं, अभी पूछना चाहता हूं, हृदय से जवाब देना देवेंद्र भाई। मेरी दीक्षा हुई 50 साल पहले। वो टाइम यदि आप होते और मैंने तय किया होता कि आपको पूछ के दीक्षा लूं, तो तुम्हारी राय क्या होती? ले लो कि नहीं ले लो? हाँ, मार्ग बहुत, कोई विरोध नहीं, मगर मैंने तय किया होता कि आपकी राय होगी तो ही दीक्षा लूंगा, बाकी नहीं लूंगा। तो आप मुझे 50 साल पहले आप होते तो मुझे क्या राय देते? हाँ, न ले भाई। देखो, जिसको साधु बनाना नहीं चाहते थे वो सब साधु के प्रवचन में आए हैं। कमाल की बात है। क्या है? कठिन है ना। मैं अभी समय नहीं, फिर भी बताऊं, 2 ही मिनट में कठिन की बात आई, मैं बताऊं। मुझे तो साधु जीवन मैंने अनुभव किया, शादी का जीवन अनुभव नहीं किया। आप सबके अनुभव को लेकर के मैं बोलता हूं। मेरे पूछे भी ना, तुम समझ गए। हमें तो सिर्फ गुरु की मानना है, बाकी तुम किसकी मानते हो बताऊं? इस जीवन में तुम्हें कठिन क्या लग रहा है मालूम नहीं। फिर भी एक बात बताऊं सिंसियरली, मैंने दीक्षा ली इनके पहले मेरे गुरुदेव ने आफ्टर इफेक्ट सब दिखा दी थी। साधु जीवन लेना है तो नंगे पैर चलना पड़ेगा, हाथ से बाल खींचवाना पड़ेगा, जिंदगी पर स्नान नहीं करने को मिलेगा, पैसे को टच नहीं करना है, स्त्री के साथ व्यवहार नहीं, गर्मी सर्दी कुछ भी हो कोई शिकायत नहीं चाहिए। ये सब रिएक्शन की बात साधु बनने के पहले गुरुदेव ने ठोस 10 बार की थी। 100% तेरी तैयारी हो तो ही साधु बनना, बाकी तो घर पे ठीक है, ये गुरुदेव ने स्पष्ट कहा था। मेरा आपको सिर्फ इतना ही पूछना है, मेरे गुरुदेव ने साधु जीवन लेने के पहले आफ्टर इफेक्ट की बात सब बताई थी। आपके बेटे की शादी करने के पहले आफ्टर इफेक्ट की बात सब कर देते हो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, क्यों? क्या है? क्या हुआ? क्या है? छोकरो घबराई न जाए, घबराવાનું એટલે જાણી જોઈને ખાડામાં જ નાખો છો ને તમે। ઈમાનદારીની વાત કરો। મારા ગુરુદેવ મારી સાથે ઈમાનદાર હતા। સાધુ બનતા પહેલા બધું સમજી લે, પછી અહીંયા આવો ફરિયાદ થઈ જાય। તમારે તમારા દીકરાને કહેવું હતું ને કે બેટા એક દી ઘોડે ચડવાનું છે, બાકી રોજ ગધેડા બનવાનું છે। क्या पाया है तुमने? बोलो ना, शादी के बाद क्या बताऊं? अभी समय नहीं है। एक बार तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शुरू करूंगा। क्या रे जाऊ तूने क्या जी चढ़िया, भवना मुसाफिर हमें भूला रे पड़ा।
जावा निकला था हमें हुकमनी दिशाए आथमने हमें चैरे चढ़ा भवना मुसाफिर हमें बुलारे पड़ा। पैसे का पुण्य गुरुदेव हमने पागल बना दिया, परमात्मा का पुण्य हम समझ नहीं पाए। जिंदगी भर तक पैसे की पूजा करने वाले, आंख बंद होने के बाद शाम ये रहने वाले और इनके पीछे पागल बन गए होते, हमारा जीवन धन्य बन जाता। बात करूंगा मगर आज मैं इतनी बात आपके सामने रख के बैठा हूं। बात कोई भी पूछे आपको कहने के लिए आपके पास ये पॉइंट तो होने ही चाहिए। आज के प्रवचन में 5 पॉइंट, पुण्य चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, प्रेम चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए और रिजल्ट में पुरस्कार मिलेगा। 5वें नंबर को लाना नहीं पड़ेगा, 5वां नंबर अपने आप से आ जाएगा, मगर 4 नंबर आपकी शर्त। पहला आ गया है, पहला आ चुका है, 5वां आएगा, 2, 3 और 4 वो आपकी जिम्मेदारी है। यदि प्रज्ञा क्लियर कर दो, प्रेम बढ़ा दो, पुरुषार्थ बढ़ा दो और पुरस्कार को रोकने की किसके बाप की ताकत नहीं है। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान भर में आज से लेकर के हर मुनि भगवान साधु भगवान की स्थिरता एक ही जगह पे हो जाएगी। लाखों लोगों को प्रभु के वचन में झुमाने का काम मुनि भगवान और साध्वी जी भगवान करेंगे। बड़ौदा श्री संघ का पुण्य जबरदस्त है। शायद कोई एरिया ऐसा बाकी रहा होगा जहां कोई मुनि भगवान और साध्वी भगवान की उपस्थिति न हो। बस अकेली प्रज्ञा को क्लियर करो, आपको आप किसी से रोक नहीं पाएंगे, आप दौड़ते चलेंगे। और उसी को लेकर के आज ऐसे प्रवचन के विराम का दिन था। चातुर्मास 14 इनके हिसाब से आज का प्रवचन किया। कल गुरु पूर्णिमा है। सूर्य दोपहर को 12 बजे देखने लायक नहीं होता है, चाहे कितना भी उपकारक हो तो भी। सूर्योदय में देखने का मन होता है, सूर्यास्त में कभी देखने का मन होता है, 12 बजे के सूर्य के सामने देखने का मन नहीं होता है। मगर चंद्र कभी भी हो देखने का मन होता है। गुरु वो चंद्र है, वो सूर्य नहीं है। सूर्य नहीं है मगर चंद्र है। और उनके हिसाब से गुरु पूर्णिमा क्या लेकर के आती है, इनकी बात